2020 के आईपीएल ऑक्शन से पहले आरसीबी ने क्लासेन जैसे बड़े प्लेयर को अपनी टीम से रिलीज कर दिया था, मगर वही क्लासेन आज वर्ल्ड क्रिकेट के वन ऑफ द बेस्ट T20 बैट्समैन में गिने जाते हैं। इनफैक्ट पिछले साल की हीरोइक के बाद आज इनका आईपीएल प्राइस विराट कोहली से भी 2 करोड़ ज्यादा है। यस, आरसीबी से रिलीज होने वाले क्लासेन को अब एसआरएच की टीम 23 करोड़ रुपीस पे करेगी। तो क्या यहाँ पर यह कहना गलत होगा कि आरसीबी ने क्लासेन को रिलीज करके सबसे बड़ी गलती करी थी? ओके, तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे ही खिलाड़ियों की जिन्हें आईपीएल टीम्स ने अपनी टीम से रिलीज करके सबसे बड़ी गलती करी थी। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसीलिए इस वीडियो को गलती से भी मिस मत करना और बिल्कुल लास्ट तक देखना। शुरुआत करेंगे मॉडर्न क्रिकेट के प्रिंस कहे जाने वाले शुभमन गिल से। आफ्टर 2018 अंडर 19 वर्ल्ड कप कैंपेन, गिल की शानदार परफॉर्मेंस ने सभी आईपीएल टीम्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करा था। 6 मैचेस में 372 रन बनाकर ये इस वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द सीरीज थे और इनके इसी कंट्रीब्यूशन ने इन्हें आईपीएल में भी खेलने का मौका दिया। 2018 में केकेआर की टीम ने इन्हें 1.8 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। इसके बाद अगले 4 सालों तक ये केकेआर की तरफ से एक एक्स फैक्टर साबित हुए। अपने 4 साल के करियर में गिल ने केकेआर के लिए कई यादगार पारियां खेली और हर साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म करा, मगर कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के बावजूद भी केकेआर की टीम ने साल 2022 के मेगा ऑक्शन से जस्ट पहले केकेआर ने शुभमन गिल से ऊपर वेंकटेश अय्यर को चूज करा और गिल को टीम से रिलीज कर दिया। फिर क्या था, इसी अपॉर्चुनिटी का सही से फायदा उठाते हुए जीटी की टीम ने उन्हें 8 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया। फिर क्या था, यहीं से शुभमन गिल का असली राइज स्टार्ट हुआ, एज उन्होंने जीटी को पहले आईपीएल टाइटल जिताने में काफी मदद करी थी और आगे जाकर शुभमन गिल जीटी की इसी टीम को लीड भी कर रहे हैं। तो यस, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि केकेआर की टीम ने इन्हें रिलीज करके चैन की नींद तो नहीं करी होगी। जहां गिल एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर थे, वहीं पर हमारे अगले प्लेयर लगभग 10 सालों तक आईपीएल के सबसे बेस्ट लेग स्पिनर रहे। यूजी चहल को भले ही हम सब उनकी आरसीबी में करीब परफॉर्मेंस के लिए जानते हैं, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि यूजी ने असल में अपने करियर की शुरुआत मुंबई इंडियंस से करी थी। 2011 में एमआई ने बेस्ट प्राइस पर यूजी चहल को अपनी टीम में अक्वायर किया था, मगर यूजी चहल के टैलेंट को केवल मुंबई ने बर्बाद ही करा है। पहले 2 सालों में इन्होंने केवल बेंच ही गर्म करी है। हालांकि 2013 में इन्हें खेलने का मौका तो मिला था, पर सिर्फ एक गेम। और फिर एमआई ने 2014 आईपीएल से पहले चहल को अपनी टीम से रिलीज कर दिया, मगर 2014 आईपीएल में आरसीबी ने चहल के पोटेंशियल को पहचाना और 10 लाख के बेस प्राइस में इन्हें अपनी टीम में शामिल करा और यहाँ से चहल का असली पोटेंशियल पूरी दुनिया ने देखा और वो अगले 7 सालों तक आरसीबी के टॉप विकेट टेकर रहे। 139 विकेट्स के साथ ये आरसीबी के आज भी ऑल टाइम टॉप विकेट टेकर हैं। 2014 में भज्जी की प्रेजेंस के कारण एमआई ने इन्हें टीम से रिलीज करा था, मगर भज्जी के रिटायरमेंट के बाद एमआई ने स्पिन बॉलिंग के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल करा। तो हाँ, मुंबई इंडियंस भी इन्हें आरसीबी की तरह फ्यूचर के लिए ग्रूम कर सकती थी, बट वो ऐसा नहीं कर पाए। अब हम बात करेंगे सीएसके के एक ऐसे स्टार ऑलराउंडर की जिसने अपने खुद के दम पर नी में इंजरी होने के बावजूद फाइनल में काफी फाइट करी थी। यस, मैं बात कर रहा हूँ शेन वॉटसन की। आफ्टर अ सक्सेसफुल कैंपेन विद राजस्थान रॉयल्स साल 2016 में इनकी ऑलराउंड एबिलिटी को देखते हुए आरसीबी की टीम ने इन्हें 9.5 करोड़ में खरीदा था और इसी के साथ वॉटसन उस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन चुके थे। आरसीबी का मेन एम इन्हें मिडल ऑर्डर में बैटिंग कराकर अपने मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना था, मगर इस पूरे सीजन में शेन वॉटसन अपनी बैटिंग से काफी फीके ही रहे, पर बॉलिंग से 16 मैचेस में 20 विकेट लेकर इन्होंने अपनी वर्थ साबित तो करी थी। 2018 से पहले आरसीबी ने इन्हें अपनी टीम से रिलीज कर दिया, जिसके बाद सीएसके ने इन्हें अपनी टीम में जगह दी और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि सीएसके में आने के बाद से ही इनका असली पोटेंशियल पूरी दुनिया ने देखा था। इस सीजन 15 मैचेस में 555 रन बनाकर ये सीएसके के लिए एक एमवीपी साबित हुए थे और 2018 के फाइनल में खेली गई इनकी क्रूशियल नॉक मुझे आज भी अच्छे से याद है। 57 बॉल्स में 117 रन बनाकर इन्होंने उस दिन सीएसके को एक तरफा जीत दिलाई थी। 2019 के फाइनल में भी अपनी नी इंजर्ड होने के बावजूद भी इन्होंने ऑलमोस्ट सीएसके को वो फाइनल जिता ही दिया था। तो मेरे ओपिनियन में ये भी आरसीबी की करी एक बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने वॉटसन को सही से इस्तेमाल नहीं करा। वीडियो में अभी बने रहिए क्योंकि आगे आने वाले नाम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एक ऐसे इंग्लिश प्लेयर की जिसने साल दर साल सेल्फलेसली बैटिंग करके अपनी टीम को जीत दिलाई है। बटलर ने
आरआर के लिए क्या किया है ये तो हम सबको अच्छे से पता है। 2022 के आईपीएल में राजस्थान जो फाइनल तक पहुंची थी उसका पूरा श्रेय कहीं ना कहीं इन्हें ही जाता है। माना बटलर का असली राइज आरआर में आने के बाद से हुआ था, पर आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि असल में बटलर ने अपना आईपीएल डेब्यू मुंबई इंडियंस से किया था। 2016 में मुंबई ने 3.8 करोड़ में पहली बार बटलर को अपनी टीम में साइन करा था और अगले 2 सालों तक इनका एमआई के साथ स्टिंट एवरेज ही रहा था। उन्होंने अपने पहले सीजन में 255 और दूसरे सीजन में 272 रन्स स्कोर करे थे। ये परफॉर्मेंस उतनी भी बुरी नहीं थी, तो एमआई के फैंस मैनेजमेंट से उम्मीद कर रहे थे कि वो आरटीएम कार्ड का यूज करके शायद से बटलर को अपनी टीम में रिटेन कर ही लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। ऑक्शन टेबल पर एमआई मैनेजमेंट इन पर बेरली ही इंटरेस्ट दिखाती है एंड हेंस फाइनली आरआर की टीम मौके को बनाते हुए 4.5 करोड़ में बटलर को अपनी टीम में शामिल कर लेती है और इस सीजन में बटलर ने एक पाई की कीमत चुकाई थी। आरआर के साथ पहले ही सीजन में बटलर ने 13 मैचेस में 548 रन ठोक दिए थे और वो भी लगभग 55 की शानदार एवरेज के साथ। दूसरी तरफ एमआई इस साल अपनी बैटिंग में स्ट्रगल कर रही थी, तो शायद इन्हें बटलर को निकालकर दुख तो हुआ ही होगा। आपका एमआई की गलती पर क्या कहना है आप मुझे कमेंट करो, तब तक मैं अगले प्लेयर की बात करता हूँ। अब हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर की जो पिछले 10 सालों से एक ही टीम की बैकबोन बना है। केकेआर के लिए रसल उनके सबसे इम्पोर्टेंट प्लेयर है जो साल दर साल केकेआर के लिए इम्प्रूव ही होते आए हैं। 2015 और 2019 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे रसल 2014 तक उतना बड़ा नाम नहीं थे। तभी तो 2012 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने रसल को अपनी टीम में 2 करोड़ में खरीदकर 2 सीजन्स में केवल 7 गेम खिलाए थे। रसल की रेपुटेशन एक बॉलिंग ऑलराउंडर की थी जो डाउन द ऑर्डर आकर बड़े बड़े शॉट्स भी लगाते थे, बट डीडी नेवर यूज्ड हिम प्रॉपर्ली एंड इवेंचुअली 2014 आईपीएल से पहले उन्होंने रसल को अपनी टीम से रिलीज कर दिया, जिसके बाद सिर्फ 60 लाख के बेस प्राइस में केकेआर ने इन्हें अपनी टीम में जगह दी और इसी के बाद रसल केकेआर के लिए एक वैल्यूएबल एसेट साबित हुए। बैट से 126 मैचेस में लगभग 2500 रन्स और बॉल से 115 विकेट्स लेकर ये केकेआर के लिए इंडीड एक लेजेंड हैं। कई बार ये फ्लॉप भी हुए, बट केकेआर मैनेजमेंट ने कभी भी इन पर से भरोसा नहीं खोया और हमेशा रसल को बैक किया। तो आई थिंक कि अगर डीडी इन्हें रिलीज करने की गलती नहीं करती तो क्या पता आज उनके पास भी एक आईपीएल ट्रॉफी होती। एनीवेज नेक्स्ट हम ऐसे प्लेयर की बात करेंगे जिन्हें अपनी टीम से रिलीज करने के बाद वो टीम आज तक पछताती है। मैं बात कर रहा हूँ क्लासिक केएल राहुल की, जिनकी परफॉर्मेंस हर साल केवल ऊपर ही गई है। केएल राहुल आज आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर हैं, बट आप इसे कितने लोगों को पता है कि राहुल ने अपने आईपीएल की शुरुआत अपनी होम टीम बेंगलोर से करी थी। 2013 में 10 लाख के बेस प्राइस में आरसीबी ने राहुल को अपनी टीम में खरीदा था, पर इस सीजन राहुल का परफॉर्मेंस काफी फीका रहा। 5 मैचेस में केवल 20 रन बनाकर ये बुरी तरह फ्लॉप रहे। इनकी इसी परफॉर्मेंस के चलते आरसीबी ने इन्हें नेक्स्ट ईयर के लिए अपनी टीम से रिलीज कर दिया था। ये तो फिर भी ठीक था, पर अगले 2 साल एसआरएच का हिस्सा होने के बाद 2016 में राहुल एक बार फिर से आरसीबी का हिस्सा बने थे और इस साल 14 मैचेस में लगभग 400 रन बनाकर इन्होंने आरसीबी को फाइनल तक पहुंचाने में एक अहम योगदान दिया था। मगर 2017 के आईपीएल सीजन में ये पूरे सीजन इंजर्ड रहे एंड आरसीबी की 2017 की पुअर परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने राहुल को टीम से रिलीज कर दिया। आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम आरसीबी ही वेंट टू पंजाब एंड वहां उन्होंने क्या किया वी ऑल नो। आज राहुल किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आज उनकी आईपीएल में अलग ही रेपुटेशन है एंड अगर आरसीबी इन पर भरोसा दिखाती तो क्या पता आज वो इस टीम की कैप्टनसी कर रहे होते। आगे हम बात करेंगे 2 ऐसे प्लेयर्स की जिन्होंने फॉरेनर्स होने के बावजूद भी इंडियन से भी ज्यादा प्यार कमाया। जहां राहुल एक इंडियन थे, वहीं पर हमारे अगले प्लेयर आज भी आधे इंडियन और आधे ऑस्ट्रेलियन हैं। डेविड वार्नर आईपीएल में सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में नंबर 4 पर आते हैं। अपने पूरे आईपीएल करियर में इन्होंने 40 की एवरेज और तकरीबन 140 के अमेजिंग स्ट्राइक रेट से 6500 रन्स बनाए हैं। 2009 आईपीएल के दूसरे ही सीजन में यंग वार्नर को डीडी की टीम ने 15 लाख में अपनी टीम में शामिल करा और अगले 5 कॉन्जिक्यूटिव साल तक ये डीडी के लिए एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहे। इनफैक्ट 2013 के आईपीएल में इन्होंने 31 की शानदार एवरेज से 400 रन ठोक दिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली डीडी इनकी इस परफॉर्मेंस से खुश नहीं थे। तभी तो उन्होंने 2014 के मेगा ऑक्शन से पहले इन्हें टीम से रिलीज कर दिया एंड सूनली एसआरएच ने उन्हें 8.8 करोड़ देकर अपनी टीम में खरीद लिया एंड यहीं से इनके और एसआरएच के अच्छे दिन शुरू हुए। इस सीजन 14 मैचेस में 528 रन बनाकर ये एसआरएच के लिए फ्यूचर स्टार के तौर पर स्टैब्लिश हुए एंड इसके बाद वो एसआरएच के कैप्टन भी बने एंड उन्हें पहली बार आईपीएल टाइटल भी जिताया। वार्नर
2014 से 2020 तक टोटल बीस्ट थे। उन्होंने 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक 500 प्लस रन्स बनाए हैं। इसीलिए डीडी का वार्नर को टीम से रिलीज करना ये वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन है। लिस्ट में नंबर 3 पर बात करेंगे हमारे करंट T20 कैप्टन सूर्या कुमार यादव की। सूर्या को इनिशियली 2011 में 10 लाख के बेस प्राइस पर मुंबई ने खरीदा था, पर 2 साल टीम में रहने के बाद भी इन्हें सिर्फ एक गेम खिलाया गया। बट टीम से रिलीज होने के बाद KKR ने 2014 IPL में 70 लाख के अफोर्डेबल प्राइस में सूर्या को खरीद लिया। KKR में सूर्या को कंफर्टेबली खेलने का मौका तो मिला, पर इनकी यहाँ पर कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं थी। कभी एज फिनिशर खेलते तो कभी ओपनर तो कभी फोर्थ, ऐसे ही करते करते वो एक एवरेज प्लेयर बनकर रह गए थे। 4 सालों तक KKR का हिस्सा रहने वाले सूर्या को कभी भी वो पहचान नहीं मिली जिसके वो एक्चुअल में हकदार थे। इसीलिए सूर्या को KKR ने 2018 के IPL ऑक्शन से जस्ट पहले अपनी टीम से रिलीज कर दिया। फिर क्या था, इसी मौके को देखते हुए मुंबई की टीम अपने लोकल बॉय को पाने के लिए ऑल आउट गई और 3.2 करोड़ के अमाउंट में इन्हें वापस से अपनी टीम में शामिल कर लिया और यहीं से सूर्या को फिक्स्ड मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने का मौका मिला। एंड एवर सिंस मुंबई के लिए सूर्या एक मैच विनर साबित हुए, जो साल दर साल कंसिस्टेंटली टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। और अब यहाँ पर मिडल ऑर्डर में सूर्या को फिक्स्ड पोजीशन में बैटिंग करने का मौका मिला। एंड एवर सिंस मुंबई के लिए सूर्या एक मैच विनर साबित हुए, जो साल दर साल कंसिस्टेंटली टीम के लिए परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल जहाँ KKR ने सूर्या को एक एवरेज प्लेयर बनाया था, वहीं पर मुंबई ने इन्हें असली पहचान दी। और आज सूर्या अपनी इनोवेटिव बैटिंग के चलते किसी पहचान के मोहताज तो बिल्कुल नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल की। वी ऑल नो कि क्रिस गेल ने अपनी शानदार बैटिंग से RCB के लिए क्या किया है। यूनिवर्स बॉस के नाम IPL में कई सारे रिकॉर्ड्स हैं, जो अगर मैं आपको बताने बैठूं तो इस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। बट T20 के मॉन्स्टर कहे जाने वाले गेल को किसी टाइम पर KKR T20 बैट्समैन ही नहीं मानती थी। यस, गेल ने अपने करियर की शुरुआत 2009 में कोलकाता से की थी, जहां पर इस टीम ने इन्हें 4 करोड़ में अपनी टीम में शामिल करा था। एंड 16 मैचेस में 30 की एवरेज से 463 रन्स बनाकर ये एक बेस्ट बाय साबित हुए। बट रन्स बनाने के बाद भी KKR इनकी इस परफॉर्मेंस से बिल्कुल खुश नहीं थी। सो बिफोर 2011 मेगा ऑक्शन दे रिलीज्ड गेल। एंड इसी के बाद RCB ने गेल पर दाव खेला एंड इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पर उन्हें अपनी टीम में शामिल करा। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसी डिसीजन ने RCB की बैटिंग लाइनअप को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचा दिया था। इस सीजन खेले गए 12 मैचेस में 67 की क्रेजी एवरेज से गेल ने 608 रन ठोक दिए थे, जिसमें इनका स्ट्राइक रेट 183 का था, जो सुनने में ही कितना ज्यादा क्रेजी साउंड करता है। यहाँ से गेल का सभी ने अलग ही रूप देखा। कंसिस्टेंटली रन बनाना और वो भी 150 प्लस के स्ट्राइक रेट से, ये सिर्फ गेल कर सकते थे। ओवरऑल बात करें तो गेल ने अपनी थंडरस बैटिंग से ऑपोजिशन को रुलाया है। तो भाई ये तो कह ही सकते हैं कि KKR ने इन्हें अपनी टीम से रिलीज करके कोई छोटी गलती तो नहीं करी थी। ओके, तो अब हम जो नंबर 1 प्लेयर की बात करने वाले हैं, उन्हें रिलीज करने के बाद लिटरली दिल्ली डेयरडेविल्स रोई होगी। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर 360 अब्राहम बेंजामिन डेविलर्स। बाकी के IPL स्टार्स की तरह डेविलर्स ने भी अपने IPL करियर की शुरुआत DD से की थी। IPL के इनॉग्रल सीजन में DD ने इन्हें 1.2 करोड़ में अपनी टीम में जगह दी थी। 3 सीजन्स DD के साथ खेलने वाले डेविलर्स ने 28 गेम्स में 671 रन बनाए थे। एंड इन्होंने 2009 के IPL में 50 की गजब एवरेज से 465 रन भी ठोके थे। AB परफॉर्म तो कर रहे थे, बट DD इनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं थी। इसीलिए तो उन्होंने 2011 के मेगा ऑक्शन से जस्ट पहले AB जैसे बड़े प्लेयर को रिलीज कर दिया। एंड इसी के बाद RCB ने इस क्रूशियल मौके को बुनाते हुए इस साउथ अफ्रीकन यंगस्टर को 5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल करा। और इसके बाद क्या हुआ, रेस्ट इज हिस्ट्री, हम सबको वो तो पता ही है। विराट, AB और गेल के ट्रियो ने RCB के लिए कई यादगार पारियां खेली। भले ही इनकी प्रेजेंस ने RCB को कोई टाइटल नहीं जिताया हो, पर इन्होंने RCB के लिए कई अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स बनाए हैं। 2016 के सीजन में RCB जो फाइनल तक पहुंची थी, उसमें विराट के बाद सबसे बड़ा योगदान इनका ही था। आई एम नॉट इवन सरप्राइज हियर, क्योंकि दिल्ली ने ऐसे ही IPL में कई सारे बड़े बड़े ब्लंडर्स किए हैं और ये ब्लंडर उन्हीं में से एक है। ओके, तो ये वो प्लेयर्स थे जिन्हें टीम्स ने अपनी टीम से रिलीज करके सबसे बड़ी गलती करी थी। आपके हिसाब से सबसे वर्स्ट रिलीज कौन सा था, आप मुझे कॉमेंट करके बताओ। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, स्क्रीन पर मेरी 2 फेवरेट वीडियोस आ रही होंगी, उन्हें भी जरूर चेक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप सब प्लीज अपना ध्यान रखना।